कहा जाता है कि एक राज्य में 5 साल के लिए राजा नियुक्त किया जाता था। फिर उस राजा को उसी राज्य के पास जंगल था, वहीं छोड़ दिया जाता था, जहां जंगली जानवर उसे ख़त्म कर देते थे। जो भी राजा बनता 5 साल तक तो उसकी मौज होती, पर उसके बाद उसे मरना पड़ता था। अब जब नए राजा बनने की बारी आई तो काफ़ी लोगों को मौका मिला राजा बनने के लिए, लेकिन सबको अपनी मौत का डर था। तब एक व्यक्ति जो कि काफ़ी समझदार था और सत्संगी पुरुष था, उसने सबसे कहा कि मुझे राजा बनाओ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। सभी ने सोच समझकर उसे राजा बना दिया। अब वह काफ़ी समझदार था। कहते हैं जो सत्संगी पुरुष होते हैं काफ़ी विवेकवान होते हैं, उन्हें समझ होती है कि अपने समय का सदुपयोग कैसे करना है। उसने राजा बनते ही पहले साल में अपने सैनिकों को कहा कि जाकर उस जंगल में पेड़ों को काटना शुरू करो। अब धीरे धीरे सभी सैनिकों ने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। 1 साल में सारे पेड़ कट गए और जितने जंगली जानवर थे धीरे धीरे करके सारे भाग गए। दूसरे साल में राजा ने वहाँ रहने की व्यवस्था करवाई। कुछ समय बाद वहाँ नगर बसवा दिए, वहाँ स्कूल, अस्पताल, पार्क बनवा दिए। लोग वहाँ रहने लगे। अब जब 5 साल ख़त्म हुए तो उस राजा को जंगल में भेजना था, लेकिन अब वो जंगल तो था नहीं, क्योंकि वहाँ अब नगर बन चुका था। तो सभी लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को हमेशा के लिए राजा नियुक्त कर दिया। अब सोचने की बात ये है कि अगर वो भी और लोगों की तरह 5 साल मौज करता, कोई काम ना करता, तो उसे काल के मुंह में जाना पड़ता। लेकिन उस व्यक्ति ने इस शरीर की विशेषता समझी और समय की कदर की, समय का सदुपयोग किया, तो अपना लोक भी संवारा और परलोक भी संवार लिया। इसी तरीके से अब हमें ये सोच विचार करना है कि हमें जो ये जीवन मिला है तो हमें कैसे जीना है, उन राजाओं की तरह जिन्होंने 5 साल अपना जीवन व्यतीत किया फिर उसके बाद काल के मुंह में चले गए, या उस राजा की तरह जिसने समय का सदुपयोग किया और अपना लोक भी संवार लिया और परलोक भी संवार लिया। धन्यवाद।